जी ये जो आप बेसिस को थोड़ा सा अर्ली दे सकते हैं ताकि गाइडेंस वी कैन गो थ्रू इट सर लेडी हमारे हां दोनों का ले लो अपन अरे भाई साहब आज एजुकेशन का हां आनंद जी अभी भी दिया अभी 15 वो गलती से क्या सेक्रेटरी में दिया आपने जी सर इधर देखो साढ़े 10 बजे दे दिया तो फिर 7 बजे हम ट्रेन में भी आवे बैठ रहे आना पड़ना शुरू कर कार्मिक विभाग के और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकांश इशूज़ थे। एजेंडा में 30 थे, हमने 30 कवर कर लिए और अभी कईयों पे प्रश्न हैं जो हमें डिटेल्स जो है विभाग जो है वो ला के देगा और कई चीज़ें जिसमें लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व थी वो जोगाराम जी आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो अलग से हम ले लेंगे। लेकिन वो सर पूरे कुल कितने एजेंडे कितने विभागों के थे और शिक्षा के अलावा और किन किन मेनली 2 थे अधिकांश, है ना, आपके कार्मिक के थे और शिक्षा उच्च शिक्षा के, ये 2 ही थे। तो जैसे नामकरण के जो इश्यूज हैं जनरली शहीदों के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, यही हमने विभाग को बोला कि इसके पिछली सरकार ने जो है कई जो नामकरण किए वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए कई लोगों के नाम से विद्यालयों को नाम दिया और कई शहीदों के नाम दिया और ये इन्होंने आचार संहिता से कुछ हफ्ते पहले दिया। इसमें बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इन्होंने अपने बेसिकली वोट बैंक के लिए किया है। इसमें जो सर पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज़ हैं उनको आप थोड़ा काफ़ी सेंसिटिवली कंसीडर कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। कईयों में हमने फर्दर जानकारी मांगी है और वो हमें अभी हफ्ते भर में हमें डिटेल देंगे, उसके बाद ही हम आपको आगे बता पाएंगे। बाकी जो काफ़ी जोगाराम जी तो खुद इनका सब्जेक्ट ये लीगल इश्यूज इसके अंदर बहुत थे कार्मिक के अंदर, तो जोगाराम जी आप थोड़ा इनको बताएं। सर एक आवंटन से जुड़े इश्यूज को लेकर क्या रुख है कमेटी का? आज उसमें था नहीं, ज़्यादा इश्यूज तो थे कि जो नामकरण किया है विद्यालयों का उसके बारे में था कि कई नाम चेंज हुए हैं, कोई नए नाम जुड़े हैं, और हमने तो यही पाया कि इलेक्शन से आचार संहिता से कुछ हफ्ते पहले ही ये किया गया और ये जो था बेसिकली ये वोट लेने के लिए ही इन्होंने ये नामीकरण। और सर ये एक गांधी वाटी का क्या बड़ा चर्चित सवाल आ रहा है, तो उसमें बेसिकली अनेक हायर एजुकेशन के इशूज़ थे जिसमें नामकरण विद्यालय महाविद्यालयों के हुए। जो नामकरण हुए वो ठीक है, लेकिन हमने ये पाया कि उसके लिए बेसिक गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, और उस क्राइटेरिया में जिसका नाम आता है सबका होना चाहिए, चाहे वो शहीद है, चाहे वो दानदाता है या और किसी कैटेगरी का पर्सन है। तो हमने ये पाया कि ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं थी, पर जो भी पिछली सरकार ने कर दिया, चाहे शहीद है, चाहे दानदाता है, चाहे और कोई कैटेगरी का है, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई पॉलिटिकली नहीं बने। हमने डिपार्टमेंट से ये निवेदन किया है कि वो कम से कम ऐसे क्राइटेरिया बनावे, गाइडलाइंस बनावे, जिससे पारदर्शिता से किसी का नाम लग सके। अदरवाइज किसी के दिमाग में ये बात नहीं आवे कि मैं भी इतना दानदाता था, मैं भी सही था, मेरा नाम नहीं आया, भाई का नाम आ गया। पहला काम ये कि दूसरा, जो डिपार्टमेंट ने ऑब्जर्वेशंस किए उसमें बेसिक आइडिया जहाँ मिसिंग था उसको हमने ये कहा है कि गाइडलाइंस होनी चाहिए, बिना गाइडलाइंस कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे हायर एजुकेशन में जो डायरेक्टर लगते हैं वो आईएएस लगते हैं, लेकिन विदाउट प्रॉपर अमेंडमेंट के हायर एजुकेशन का कोई हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्वालिफाइड है, वो आयुक्त नहीं लग करके, कमिश्नर नहीं लग करके मेयर आईएएस ही लगे या और कोई पद पे लगे, तो उसकी गाइडलाइंस पहले तय करके और हायर एजुकेशन की जो पर्सनैलिटी है उसको इग्नोर नहीं करके जो लगे उसको लगना चाहिए। ऐसे इशूज़ थे, जनरल इशूज़ थे, इस प्रश्न नहीं था। जहाँ तक गांधी वाटी का प्रश्न है, अभी हमारे सामने आया नहीं है, आएगा, इसको मेरिट पे देखेंगे।
विदाउट एनी उसके एजिटेशन देखेंगे, पारदर्शिता देखेंगे और जो भी होगा नियमानुसार करेंगे। सर 100 करोड़ के वहाँ पे काम शुरू होनी चाहिए। कई बार अशोक गहलोत साहब ने भी कह दिया, ट्वीट कर दिया कि भाई ये अब शुरू। अशोक गहलोत साहब ने जो ट्वीट किया उसकी हमको जानकारी नहीं है, उसको कोई कमेंट्स हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी कमेटी का ये कोई रोक नहीं ना, हमने कोई रोक लगाई क्यों? हमारी कमेटी का प्रीव्यू नहीं। हमारी कमेटी के सामने जो अलॉटमेंट हुए विद इन 6 मंथ लास्ट गवर्नमेंट की, वो मेरिट पर सही है या गलत है, या मेरिट को कोई बाईपास किया गया है, किसी नियम को बाईपास किया गया है, कोई पॉलिटिकल मोटिव है, उसको हम एग्जामिन करते हैं। इसलिए हमने कोई रोक लगाई नहीं है। कब रोक लगी, कहाँ से रोक लगी, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं। सर एक वाचनालयों का भी सवाल, उसमें भी बंद करने का बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद ये बंद हो जाए, क्योंकि ये भी रिव्यू में है। अगेन अभी तक हमारे सामने वो इशू आया नहीं है, मैं सेम रिपीट करूँगा, हमारे सामने आएगा तो बंद करना, चालू करना, ये हमारी कमेटी का निर्णय नहीं है, हमारी कमेटी का अधिकार क्षेत्र भी नहीं, ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है। पर हमारे सामने चाहे प्रेरक का विषय हो, चाहे गांधी वाटिका का विषय हो, अभी आया नहीं। आएगा तो मेरिट पे एग्जामिन करेंगे, उसमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं रखेंगे कि भाई प्रीवियस गवर्नमेंट ने कर दिया मेरे लिए इसको रोक दें। अगर गलत हुआ है तो शर्ती हम हमारी ओपिनियन देंगे, अगर सही हुआ है तो वेल एंड ओके। सर जैसे फॉर एग्जांपल कई इश्यूज ऐसे आए थे कि आपके विद्यालय या महाविद्यालय है, मान लो 50-60 बीघा भूमि पे है, उस भूमि की कीमत मान लो 50 करोड़ रुपए है और बिल्डिंग जर्जर हालत में, तो आपने आके 5 करोड़ रुपए खर्च करके वो बिल्डिंग नहीं बना दी, तो वो पूरा महाविद्यालय या विद्यालय आपके नाम हो गया। हमने कहा भाई ये जब पूरा उसका या तो कुछ ना कुछ एक्चुअली क्या किया, कोई नियम कानून रूल्स कुछ नहीं किया इन्होंने कि भाई 50 करोड़ की ज़मीन है, भूमि उसकी वैल्यू ये, एक भवन जर्जर हो गया, 5 करोड़ रुपए आपने दिया, वो आपके मम्मी पापा या जिसके नाम में करना है आपने कर दिया। ये बहुत केसेस आए इसके अंदर, मतलब इन्होंने जो भी, अब शहीद के अंदर शहीद का डिस्क्रिप्शन जो देते हैं वो आर्मी का देते हैं, तो अब इसके नॉन आर्मी के लोगों के नाम से शहीद हो गया। अब वो जो बॉर्डर्स रुखालते हैं वो लोग एज इम्पोर्टेंट एज एनीबडी है, पर इसमें कुछ नियम कानून नहीं है। यही हमने यही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाई इसके अंदर हमें, हमारी सरकार चाहती कि एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयर टू ऑल रूल्स और कानून इसके अंदर बने, ताकि आप इधर उधर इसको हॉप स्टेप एंड जंप स्किप नहीं करें आप। सर एक ये उदयपुर का एक मामला था होटल का, तो उसके अंदर कई विभाग इन्वॉल्व हैं, इरिगेशन भी है, उसके अंदर आपके फॉरेस्ट भी है, आपका UIT भी है, उसके अंदर कई विभाग है। तो उन्होंने कहा कि मुझे सब विभागों को अगली मीटिंग में लाना पड़ेगा, क्योंकि विभाग अपने जो है अपने खुद जो है अपना डिटेल्स ला के देंगे, तो इसको डेफर कर दिया है। सर एक अब हेल्थ का मामला है, वो उद्देश्य क्या रहा है उनका? कहीं राजनीतिक उद्देश्य नहीं होकर राजस्थान की जनता का लाभ हो, ऐसा उसमें उद्देश्य है या नहीं है? जिस तरह आज माननीय अध्यक्ष जी ने बात बताई कि समीक्षा बैठक में जिस तरह महाविद्यालयों का नामांकन हुआ है उसमें पारदर्शिता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं थी, उसमें राजनीति ज़्यादा दिखी, बजाय कि जिन लोगों का ऐसा महाविद्यालयों से नामांकन होना चाहिए जिनसे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करें उनमें मोटिवेशन मिले, उन्हें इंस्पिरेशन मिले, उस बात को लेकर कमेटी ने अपनी मंशा जताई कि उसमें पॉलिसी सरकार बनाए जिससे कि बिल्कुल आने वाले समय में जिस तरह हम देखते हैं हाईवेज में PWD NH और इनके नॉर्म्स हैं, उसी तरह कॉलेज के महाविद्यालय उनमें नॉर्म्स होने चाहिए नामांकन के, जिससे बच्चों को मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिले। अच्छा ये विधान बिल्कुल सरकार ने, माननीय भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार ने पिछले 6 माह में जो विकास के कार्य कराए हैं, जिस तरह से आप देखो कानून व्यवस्था राजस्थान की बेहतरीन हुई है, सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जाएगी बड़े उत्साह से, और बिल्कुल पार्टी के सभी विधायकों में उत्साह है कि और उस बजट सत्र में कि हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार बनी है, राजस्थान में विकास के नए आयाम इस बजट के माध्यम से रचे जाएंगे। ठीक है। हाँ, बजट सत्र के लिए क्या तैयारी है और खासतौर पर आपके विभाग की? महिला एवं बाल विकास के अंदर जिस तरह से हमारे अभी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अंदर, इसके अलावा महिलाओं को शक्ति और शिक्षा के द्वारा जो है, और कई अभी जब हमारी बजट पूर्व मीटिंग थी तो हमने कई NGOs की और कई ऐसी महिलाओं को भी बुलाया जो कि वेलफेयर के लिए कार्य कर रही है, उन सबको बुलाकर उनकी व्यूज़ लिए और कई अच्छे सजेशंस आए,
उन सबको जो है हम बजट में रखने का पूरा प्रयास करें ताकि महिलाओं के विकास के लिए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट को करने के लिए और जो हमारी योजनाएं चल रही है उनको किस तरह से हम जो है और उसमें इम्प्रूवमेंट करके महिलाओं को और सशक्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद मैडम।